हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डे 4 ऑफ डेली डोज ऑफ हार्ड पिल। जिसको नहीं पता है, इस चैलेंज में मैं आपको डेली एक हार्ड क्वेश्चन देता हूँ। आप उसको पूरा दिन ट्राई करते हो और अगले दिन उसका एडिटोरियल आता है। तो दिस इज एडिटोरियल ऑफ डे 3 एज वेल एज इस वीडियो में हम डे 4 की प्रॉब्लम देंगे। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाला एडिटोरियल मैक्सिमम रेक्टेंगल, जो कि डे 3 की प्रॉब्लम थी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या रहने वाली है। तो आज की प्रॉब्लम रहने वाली है ये लीड कोड 32 विच इज लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक, तो जो डे 3 की प्रॉब्लम कर चुका है वो जाए इसको ट्राई करे। जो नहीं कर पाया था वो अब इसके आगे का एडिटोरियल देखे। तो प्रॉब्लम थी मैक्सिमम रेक्टेंगल। इसमें क्या दिया था आपको, एक बाइनरी ग्रिड दी हुई थी। उसमें आपको बताना था कि कौन सा आप मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें सारे वंस हो। ठीक, तो यार ये क्वेश्चन करने से पहले इसका एक प्री रिक्विजिट था, मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये इसका एक प्री रिक्विजिट होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से हल्का सा ट्विक करेंगे आप मैक्सिमम रेक्टेंगल में, और आपको वो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। ठीक, तो एक बार इसको जस्ट समरी डिस्कस कर लेते कि यार कैसे होता है ये, जिसको नहीं आता उसके लिए लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम कैसे होता है। तो देखो यार, इसमें क्या होता है कि तुम्हें कुछ पिलर्स दिए होते हैं। ठीक, तुम्हें देखो ये पिलर्स दिए हुए अलग अलग साइज के। तुम्हें बताना होता है कि ऐसा तुम्हारा कितना बड़ा, तुम कितना मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बना सकते हो इन पिलर्स का यूज करके। ठीक, जैसे कि तुम्हें देखो, जैसे कि तुम अगर यहाँ पे 5 साइज का बना रहे हो, तो देखो 5 वाला ये वाला पिलर भी हो गया तुम्हारा, और 6 वाले में से भी तुम 5 ले लोगे। जैसे कि यहाँ पे पिलर क्या था, ये और ये। तो इसकी देखो लेंथ क्या हो गई, लेंथ इसकी हो गई 2 और हाइट इसकी हो गई 5। तो यानी कि 5 इंटू 2 10 साइज का तुम्हारा मैक्सिमम पिलर है। ठीक, ऐसे तुम अगर मान लो 2 साइज का पिलर बना रहे होते तो क्या होता, अगर मान लो तुम 2 साइज का पिलर बना रहे होते तो देखो यहाँ से बनाते तुम 2 साइज का पिलर, तो इसकी हाइट हो जाती तुम्हारी 2 और इसकी लेंथ हो जाती 4। तो यानी कि 4 इंटू 2 विच इज 8। ठीक, तो ऐसे जितने भी पिलर्स बना सकते वो बना सकते हो रेक्टेंगल, उन सब में से तुम्हारा मैक्सिमम एरिया जिसका है वो तुम्हें बताना है। ठीक, तो यार ये क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका होता है कि देखो तुम्हें एक तो क्या चाहिए एरिया निकालने के लिए, एक तुम्हें चाहिए लेंथ और एक तुम्हें चाहिए हाइट। ठीक, अगर लेंथ और हाइट पता है तो तुम एरिया निकाल सकते हो किसी भी चीज का। तो तुम क्या करते हो यार, तुम हर एक पॉइंट पे जाते हो और तुम जैसे मान लो तुम इस पॉइंट पे खड़े हो, तुमने इस पॉइंट पे जाके कहा कि यार ये मेरी हाइट फिक्स है, जो भी इस पिलर की हाइट है वही मैं अपनी हाइट यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे इस पिलर की हाइट 5 थी तो मैंने कहा कि यही हाइट मैं ले रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कि इस हाइट का मैं कितना लंबा पिलर बना सकता हूँ, ये मुझे बता दो बस, कितना लंबा रेक्टेंगल बना सकता हूँ सच दैट कि हाइट यही रहे मेरी। तो देखो यार, अब इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, देखो इसके लिए तुम्हें जितने भी पिलर्स लोगे वो सबकी हाइट या तो इसके बराबर होनी चाहिए या तो इससे ज्यादा होनी चाहिए और कंजिक्यूटिव होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि इसका मतलब है कि तुमको जैसे ही पहली कोई ऐसी चीज मिले जो कि इसकी हाइट से छोटी थी, जैसे कि ये तुम्हें 5 के बगल में 6 मिला तो 6 की हाइट तो इससे बड़ी है, तो मतलब कि ये इसके पिलर में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसा तुम्हें ये 2 मिला तो देखो 2 तो यार छोटा है ना, तो 2 नहीं शामिल हो सकता है। तो यानी कि केवल 6 तक की चीज ही शामिल हो पाएगी। ऐसे इसके लेफ्ट में देखो ये 1 मिला तुम्हें, 1 भी छोटा है तो ये नहीं शामिल हो पाएगा। तो यानी कि तुम्हें 5 से इसके जस्ट तुम्हें इसके देखना है कि पहला ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो कि इससे छोटा है, और ऐसे इसके लेफ्ट में देखना है पहला ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो कि छोटा है। ठीक, तो यार ये भी एक स्टैंडर्ड चीज होती है, इसको बोलते हैं नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, स्मॉलर टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। ठीक, तो यार ये भी एक नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। तो देखो यार ये भी एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होती है इसको सॉल्व करने की, जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में तुम्हारी पूरी एक, तुम्हें एक एरे दी तुमने और तुमने कहा कि हर एक एलिमेंट का बता दो नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। तो तुम ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में स्टैक का यूज करके, मोनोटोनिक स्टैक यूज होता है इसमें, तो स्टैक का यूज करके तुम यार इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में पूरी एरे के लिए पता कर सकते हो कि नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट इंडेक्स कहाँ पे, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट इंडेक्स कहाँ पे। ठीक, तो अगर यार तुम्हें ये नहीं आता है तो इसको जाओ अभी सीख के आओ कहीं से। ठीक, देखो यार इसको मैं अभी यहाँ पे ही बता सकता था, मेरा कुछ नहीं जाता, 5 मिनट एक्स्ट्रा और लगता, बट यार मैं पूरा पूरा स्पून फीड नहीं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो यार तुम अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद रह जाएगा। अदरवाइज अगर मैं पूरा तुम्हें बता दूंगा एक गो में, एक फ्लो में, तो तुम यार आराम से बैठ के भी सुन रहोगे, तुम भी यार सुनोगे तो बाद में भूल जाओगे कुछ दिन बाद। देखो दिमाग तुम्हारा जो भी
मोनोटोनस चीजें होती है उनको नहीं याद रखता है। जिस भी चीज को तुमने हासिल करने में कुछ हासिल करी होगी, तुमने अगर मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमने उसको सॉल्व करने के लिए 4 एडिटोरियल पढ़े, 4 पन्ने पलटे, 4 लोगों से बात करी, थोड़ी सी यार मेहनत करी, तो कुछ की पॉइंट्स उसके आ जाएंगे जो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। तो जब भी कब दोबारा तुम उस क्वेश्चन को कभी भी पढ़ोगे तो यार तुम्हें याद आने लगेंगी चीजें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, इनसे पूछा था, इन्होंने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, और तुमने कैसे उस सॉल्यूशन को याद रखा था, वो सारी चीजें तुम्हें दोबारा से याद आने लगेंगी। ठीक, तो यही यार रीजन है कि मैं पूरा पूरा इसमें नहीं बता रहा हूँ। तुम यार जाओ कहीं से पढ़ के आओ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो यार तुम कमेंट पे लिखो, मैं डेफिनेटली इसके आगे का तुम्हें बता दूंगा। बट एक बार एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई करोगे तो तुम्हारा दिमाग डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रो करेगा। ठीक, तो यार उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हें नहीं आता है तो यार अभी तुरंत जाओ, यहीं पे इस वीडियो को रोको और जाओ जाके ये चीज सीख के आओ। ठीक, अगर आता है तो अब आगे कंटिन्यू करो। अब उम्मीद करता हूँ कि अब अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो तुम या तो यार देख के आए होगे या तो तुम्हें पहले से आता होगा। ठीक, तो तुम्हें यार ये पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट का नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट और नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट कैसे निकालते हैं। तो जैसे 5 के लिए तुमने निकाला होगा तो ये वाला इंडेक्स तुम्हारे पास आया होगा, 0 बेस में देखोगे तो ये 4th इंडेक्स है। और तुम्हारा अगर 5 के लिए तुमने नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकाला होगा तो वो यार तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स आया होगा। ठीक, तो यानी कि 4 - 1 करोगे, जो भी नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट का राइट का इंडेक्स है वो, माइनस जो भी स्मॉलर टू लेफ्ट का इंडेक्स है वो, और -1 करोगे तो यार तुम्हें इसका लेंथ पता चल जाएगी कि मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है इस हाइट की। तो यानी कि तुम्हें लेंथ पता चल गई, हाइट तुम्हें पता ही थी। तो अब यहाँ से तुम यार हर एक पॉइंट पे जाके उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार तुमने प्री कंप्यूट कर ली चीजें, उसके बाद एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा टोटल ऑर्डर ऑफ एन में तुम्हारा यार चीजें हो जाएंगी। ठीक, ऑर्डर ऑफ एन टाइम और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था तो एक बार इसको सॉल्व करना, और बिल्कुल अभी तुम इसको देखोगे यार मैक्सिमम रेक्टेंगल को, तो यार तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी है उस सॉल्यूशन का। ठीक, बस एक छोटा सा ट्वीक था यार, वो अगर तुमने नोटिस कर लिया तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर उस प्रॉब्लम में तुम इसको बॉइल डाउन कर पाओगे। अब वो देखते कैसे करेंगे हम। तो इसमें क्या था यार तुम्हारा कि बाइनरी मैट्रिक्स दी हुई थी, यानी कि 1s हो सकते हैं और 0s हो सकते हैं। ठीक, तुम्हारी मैट्रिक्स में 1s और 0s हो सकते हैं, और तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा तुम्हारे जिसमें सारे 1s हो। ठीक, तो देखो यार अब कैसे करेंगे इसको। तो ये मैंने मान लो ये बना ली। तो देखो यार किसी भी एक रो पे चले जाओ, जैसे मान लो इस रो पे मैं गया। ठीक, इस रो पे मैंने कहा यार कि मैक्सिमम बताओ यार कि ये 1 कितने हैं, कंसेक्यूटिव 1s कितने हैं इसके ऊपर। ठीक, मतलब कि पहला 0 मिलने तक कितने कंसेक्यूटिव 1s है। तो तुमने कहा यार कि इसके ऊपर तो 3 है यार, इसको मिला के। ठीक, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो इसके ऊपर तो 0 0 आ गया ना, तो एक ही 1 था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार 2 आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। तो यार देखो, ये क्या तुम्हारे पिलर्स की हाइट नहीं हो गई कि तुम्हारे पास एक 3 साइज का पिलर है, एक तुम्हारे पास 1 साइज का पिलर है, एक तुम्हारे पास और 3 साइज का पिलर है, एक तुम्हारे पास 2 साइज का पिलर है, एक और 2 साइज का पिलर है। अब तुम्हें ये बताना है कि मैक्सिमम बताओ कि मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। तो यार फिर से ये वही सेम चीज नहीं होगी कि हर एक पॉइंट पे जाओगे, उसको तुम मानोगे कि हाँ ये मेरा हाइट है, उसके लेंथ निकालोगे वही सेम सेम काम करके। तो यार देखो बिल्कुल एग्जैक्टली अब तुम अगर हर पॉइंट पे जाओगे, हर एक रो पे अगर तुमने ये वाली एरे बना ली पिलर्स वाली, तो क्या तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। हर एक रो पे जाओगे तुम, ये पिलर वाली एरे बना लो, और उसके बाद इस पे बस ये सिंपल सा ये जो लार्जेस्ट एरिया है हिस्टोग्राम में यार काम हो रहा था, यही सेम काम तुम्हें यहाँ पे करना है हर एक जगह पे जाके, और जो भी तुम्हारा उसमें से मैक्सिमम आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पिलर वाली एरे बनाना भी कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें एक प्रीफिक्स सम ही टाइप का कुछ लेना है। देखो यार एक बार सॉल्यूशन जल्दी से इसका डिस्कस कर लेते कि कैसे करोगे। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने पूरी चीजें तुम्हें नहीं बताई है, मैंने थोड़ा थोड़ा टुकड़े तुम्हें बताए कि तुम्हें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखो यार पूरा पूरा सॉल्यूशन बता के कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हें टुकड़े टुकड़े बता दिए कि ऐसे ऐसे टुकड़ों को तुम जोड़ लोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब वो टुकड़े यार तुम्हें खुद से पढ़ने पड़ेंगे। वो टुकड़े यार अगर तुम खुद से पढ़ लोगे तो वो टुकड़े जोड़ के तुम अलग अलग प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। जैसे यार अगर तुमने ये चीजें सीख ली कि यार ये मैक्सिमम एरिया हिस्टोग्राम ये सब चीजें कैसे निकालते हैं, तो अगर ये तुमने नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट निकालना सीख लिया, तो यार देखो इससे तुम्हारा एक तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम। ठीक, एक तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमल रेक्टेंगल जो अभी हमने करने वाले थे, और एक होता है ट्रैपिंग रेन वाटर। ठीक, अगर तुमने ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं करी हैं तो ये सीखने के बाद जाके डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करना। ये सारी प्रॉब्लम सेम उस पे है। तो यार यहाँ पे मेरा इसका मकसद भी यही था
कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस ना पढ़ाऊँ, रादर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँ। तो देखो यार, एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे देखो कितने मल्टीपल क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो रहे हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन यार उसमें आया था, किक स्टार्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और एक शायद कोड बीटा में भी क्वेश्चन आया था। तो कुछ गोल्ड माइन करके कुछ क्वेश्चन था कोड बीटा में। तो यार वो सारे क्वेश्चंस इस पे बॉयल डाउन हो जाते हैं कि तुम्हें बस पता चल जाए कि मैक्सिमम नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, नियरेस्ट लार्जर टू लेफ्ट, नियरेस्ट लार्जर टू राइट, सारी चीजें तुम्हारी स्टैक से फाइंड कर सकते हो तुम ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। ठीक, तो एक बार जल्दी से इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है यार, बस एक प्रीफिक्स वाली एरे बना ली। ये पिलर्स वाली एरे ही है कि हर एक पॉइंट पे जाके तुम पता कर रहे हो कि इसके ऊपर लगातार कंसेक्यूटिव कितने वंस है। ठीक, तो क्या करोगे तुम कॉलम बाय कॉलम जा रहे हैं। हम पहले इस कॉलम में जाएंगे, फिर इस कॉलम में, फिर उस कॉलम में, फिर उस कॉलम में। तो इस कॉलम में गए हम पहले, सबसे पहले 0th इंडेक्स पे गए, यहाँ पे 1 था, तो यानी कि हमारा कितना काउंट 1 हो गया। ठीक, जैसे ही हमें एक कोई 0 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से जितने भी मेरे पास अभी तक वंस आ रहे थे वो सबको ये 0 तो खत्म कर देगा ना, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव वंस चाहिए। जैसे ही हमें एक 0 मिला वैसे ऊपर वाले सारे वंस का इफेक्ट खत्म, तो हम वापस से इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अदरवाइज जितने लगातार वंस आ रहे हैं वो सारे प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक, लास्ट में इसको इनिशियलाइज कर देंगे इसमें 1 को। अब हमें ये पता चल चुका है। देखो यार, अब ये हम क्या कर रहे हैं, हर एक रो के लिए 0 से n तक सारी जितनी रोज है उन सारी रोज के लिए देखो ये लेफ्ट और राइट वाली एरे वही है कि नियरेस्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट। ये देखो तुम स्टैक का यूज करके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये तुम पढ़ाए होगे। ठीक है, अब ये तुमने कैलकुलेट कर लिया अगर लेफ्ट और राइट वाली एरे, तो अब क्या कर सकते हो तुम, सिंपल सिंपल अब तुम सारे पॉइंट्स पे जाओगे। तुम क्या कह रहे हो कि इसको मैंने हाइट मान ली है, अब तुम इसके लिए लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ का यार जो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें कि तुम इसका लेफ्ट वाले का इंडेक्स निकालोगे, राइट वाले का इंडेक्स निकालोगे और -1। ठीक, वही सेम फॉर्मूला भी जो तुमको 1 सेकंड पहले बताया था कि देखो लेफ्ट वाले का इंडेक्स, राइट वाले का इंडेक्स माइनस लेफ्ट वाले का इंडेक्स -1, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे। और उसका लास्ट में तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी हाइट है, इससे मल्टीप्लाई करा, और लास्ट में अपने आंसर के साथ इसको मैक्सिमाइज करते जाओगे हर बार। जो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो यार देखो मैंने टुकड़े टुकड़े तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अगर अभी भी तुम्हें कोई किसी भी टुकड़े में कोई दिक्कत है तो यार बताना, मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। बट एटलीस्ट जाके एक बार ट्राई करना कि ये चीज़ें सीखने की कोशिश करना, थोड़ा सा यार मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक बार अगर समझ में आ गया तो वो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाके आज की प्रॉब्लम ट्राई करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।